चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एन एरिया इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ अ सर्टेन साइज एंड द नंबर रिक्वायर्ड इज 128। एक किसी एरिया में मैंने क्या किया है, 128 टाइल्स लगाए हैं। ठीक है, एक एरिया था, मान लो फ्लोर है, उस फ्लोर पे मैंने बोला कितने टाइल्स लगेंगे, तो 128 टाइल्स। तो फ्लोर का एरिया कितना हुआ, 128 टाइल्स के एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं साइज को, साइज का मतलब डायमेंशन है, साइड है, अगर मैं साइज को x मान लेता हूं, ये x है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ लार्जर टाइल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, इतना तो पता ही होगा, पता है ना। एक, तो एरिया इज पेड विद स्क्वायर टाइल्स, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, देयरफॉर एरिया पेव्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 128 टाइल्स लगे हैं, एक टाइल का एरिया एक्स स्क्वायर, तो 128 टाइल का कितना हो जाएगा, 128 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं इसको मान लो 1, इसको एरिया को ए लिख लेता है, कंप्लीट एरिया जो है फ्लोर का। अगर मैं ये कह रहा हूँ क्या है, इफ ईच टाइल हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर फ्रॉम ईच साइड, अगर इसी टाइल को मैं 2-2 सेंटीमीटर हर तरफ से, इधर से भी 2 सेंटीमीटर कम किया, इधर से भी 2 सेंटीमीटर कम किया, इधर से भी 2 सेंटीमीटर कम किया और इधर से भी 2 सेंटीमीटर कम किया, तो अब नया जो टाइल्स हो गया इस शेप का होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब इसका साइज कितना हो जाएगा बालक, पहले इतना एक्स था, दो इधर से घटा, दो इधर से घटा, तो अब कितना हो जाएगा x-2। फिर देखो ये पूरा एक्स था, इधर से दो घटा, इधर से दो घटा, x-2, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और देन इस ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो अब नया वाला जो टाइल्स बना है स्मॉलर, ठीक है, उसके क्या बोला, इफ ईच टाइल had been 2 centimeter smaller from each side, 200 tiles would have been needed to pave the same area। अब कितना टाइल्स लग रहा है, 200 लग रहा है। ठीक है सर। नाउ साइज ऑफ टाइल, ठीक है, रिड्यूस्ड बाई 2 सेंटीमीटर, न्यू साइज कितना हो जाएगा, x-2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, x-2 होगा। अच्छा, दो इधर से घटा है, दो इधर से घटा है, x-4 होगा ना, x-4 हो जाएगा, दो इधर से घटा है, दो इधर से, तो x-4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू टाइल्स कितना हो जाएगा, x-4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे अभी भी तो स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब फिर से क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया पेव्ड, जो कि ए ही था, कंप्लीट एरिया को ए ही माना था मैंने पहले भी। अब कितने टाइल्स लग रहे हैं इस साइज के, 200 टाइल्स लग रहा है, तो 200 इंटू एक का एरिया, तो इक्वेशन टू मानो। ये दोनों सेम एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये दोनों सेम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे जैसे इसी व्हाइट बोर्ड पे मुझे टाइल्स लगाना था, पहले मैंने क्या किया, इस साइज का टाइल लाया तो 128 टाइल्स लगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 128 इंटू एक के एरिया का। अब साइज को कम किया मैंने, अब 200 टाइल्स लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, छोटा हो गया टाइल्स तो ज्यादा टाइल्स लगेंगे। सर ये दोनों के दोनों एक ही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मैं बोल सकता हूँ 128 एक्स स्क्वायर इक्वल्स 200 x-4 होल स्क्वायर, बोला जा सकता है। सॉल्व कर लो इसको अलग, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, कैंसिल आउट कर लो, 64 टू टाइम्स, 4 से ही कर लेते हैं यार डायरेक्ट, 4 से करो, 4 3 12 4 2 8, 4 से इसको करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर से 2 से 25 16, ठीक, ये हो जाएगा 16 x² इक्वल्स 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 16 x² इक्वल्स 25 x² प्लस 25 इंटू 16 कितना हो जाएगा,
25 × 4 कितना होता है? 100 होता है। 100 × 4 400 हो जाएगा, सही है। 400 माइनस 25 × 8 कितना हो जाएगा? 200। 200x। सबको इधर ले आओ, या इसको इधर भेजो। 25 में 16 घटाओ तो कितना आएगा? 9x²। बहुत बढ़िया। 9x² माइनस 200x प्लस 400 इक्वल्स 0। सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है? x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पर बेस्ड। ढंग से समझना कॉन्सेप्ट को, सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से लगा लोगे। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा गया है। बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं कार की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता हूं, द टाइम ऑफ जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाई 36 मिनट। अब सी बात है, जैसे मान लो तुम यहां से लेकर के दिल्ली तक गए 100 किलोमीटर पर आवर से, और 10 घंटे तुमको लगे हैं, सही। 100 किलोमीटर पर आवर से तुम गए यहां से लेकर के दिल्ली, और तुम्हें लगा 10 घंटे। 100 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड है और टाइम 10 आवर्स लगा। अगर तुमने स्पीड को घटा दिया होता, सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर से ही तुम जा रहे थे, तो क्या अब समय ज्यादा लगेगा कि नहीं? कम लगेगा। स्पीड कम कर दे समय कम हो जाएगा। अरे भाई, साइकिल से आए हो मोटरसाइकिल से? कैसे आए हो तुम यहाँ? मोटरसाइकिल से, साइकिल से, बाइक से ना? तो बाइक्स में तुम्हारा स्पीडोमीटर कांटा कितने पे था? लगभग 40। खराब है। अब इस कांटा ही खराब है तो बोले क्या? मान लो 40-50 पे रहा होगा, जब चल रही होगी बाइक तो कांटा उठता है ना, बनवा लो उसको, पता चलेगा ना तब। ये वाला क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। टाइम डिस्टेंस वाला इसीलिए गड़बड़ हुआ, इसीलिए बताया कि समय कम लगेगा। कांटा 40 पे था, सही है ना। स्पीडोमीटर का जो डायल है वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, ठीक। अब एक दिन क्या करो, धीरे धीरे आओ, 20 पे करके आओ। 20 पे करके आओ, तो जैसे 20 पे करोगे तो अब समय क्या होगा? ज़्यादा लगने लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है ना सर। डिस्टेंस वही है। ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस को कम कर दिएगा। तुम्हारे घर से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस मैंने कम कर दिया कि बाबू आज धीरे धीरे आ रहे हैं तो आज हम ही सड़क लेते हैं उधर। ऐसा तो है नहीं, ठीक। तो अगर सर अपनी स्पीड को मैं रिड्यूस करता हूँ तो लगने वाला समय बढ़ जाएगा। और सबसे मजे की बात है, जिस रेशियो में ये कम होता है उसी रेशियो में ये बढ़ता है। कैसे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से पढ़े हम लोग ये फॉर्मूला। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर तुम ये डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है सर, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला गया। अगर मैंने स्पीड ऑफ कार को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाया, तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा। क्यों? डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये तीन चीजें रहेंगी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम बेस्ड क्वेश्चन होगा। तीनों में से कोई एक चीज जरूर कांस्टेंट रहेगा, तभी कर पाओगे। अगर तीनों ही वेरी कर रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जरूरी नहीं है डिस्टेंस ही कांस्टेंट रखे, हो सकता है समय कांस्टेंट रख रहा हो सकता है स्पीड कांस्टेंट रख रहा हो। बात से बात ही है ना। तो कोई भी एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, अब तुमको वहां पे देखना है क्या है वो। तो सर सबसे पहले ओरिजिनल स्पीड पूछा गया, मैं मान लेता हूं। लेट द ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार बी एक्स किलोमीटर पर आवर। मैं मान ले रहा हूँ स्पीड कितना है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो सर इस स्पीड से चल रहा होगा तो एक समय लगा होगा कुछ ना कुछ, ठीक। क्या हो जाएगा? देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर बाई ओरिजिनल स्पीड, बाई ओरिजिनल स्पीड कितना समय लगेगा? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया गया? 72 किलोमीटर। कहीं तो था ना ये तरह। डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड कितना है? ओरिजिनल स्पीड कितना माना है? एक्स माना गया है, ये एक्स हो जाएगा। और सपोज कर लो मैं इस टाइम को T1 नाम दे देता हूँ। ये जो टाइम लगा, कितना टाइम लगा होगा? T1। नाउ नाउ
स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई, याद रखना जब भी स्पीड कम करेंगे समय ज्यादा लगेगा, स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 30 कितना, इंक्रीज इज इंक्रीज्ड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमने बढ़ा दिया है। तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, पहले चल रहा था x से, अब 10 और बढ़ा दिया हूं मैं, बढ़ाया गया है इसका मतलब प्लस किया जाएगा, x प्लस 10 नया स्पीड ही हो गया। सर स्पीड बदला तो समय भी बदलेगा। नाउ टाइम टेकन कितना हो जाएगा, देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर बाई न्यू स्पीड, मैं इस टाइम को t2 बोल देता हूं। अगेन टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 72, स्पीड अब कितना हो गया x प्लस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, टाइम रिड्यूसेज बाई 36 मिनट, इसीलिए मैंने टाइम निकाला है क्योंकि यहाँ टाइम के बारे में बोला गया, टाइम ऑफ जर्नी रिड्यूसेज बाई 36 मिनट, टाइम के बारे में जानकारी दी गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी टाइम निकाला और यहाँ पर भी टाइम निकाला गया है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 36 मिनट का गैप बोला गया है कि नहीं। अब बताना T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, T1 बड़ा है, ठीक है। वैसे भी देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्पीड पर लेते थे, स्पीड बढ़ाऊंगा तो समय कम हो जाएगा, तो T1 बड़ा है T2 छोटा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिमाग मत लगाया करो इससे घटाएं इससे घटाएं, तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ, क्वेश्चन को मत छोड़ दो, कॉमन सेंस लगाओ कि सर मैं जब ओरिजिनल स्पीड चल रहा था तो एक समय लगा था, स्पीड को मैं बढ़ाऊंगा तो समय कम लगेगा, डेट मीन ये समय कम है ये समय ज्यादा है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन 36 मिनट दिया गया तो इसको आवर में बदलना पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि हम लोग आवर लेकर के चल रहे हैं कि नहीं, ठीक। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लो यहाँ पे, 72 बाई एक्स माइनस 72 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल्स 6/10 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेना इसको वेट करके, जैसे जैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 72 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 10, 36/60, 36 इंटू 2 72 होता है, ठीक। एल्सियम लेने आता होगा, x प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 10 इक्वल्स 1/60, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे इसको इधर भेजा जाएगा, कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 10x, और ये इधर आकर के चलिए 20 होगा 1200 होगा, और इधर आएगा तो माइनस का 1200 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गया, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 40 30, फैक्टर होगा 40 माइनस 30, आंसर आ जाएगा 30, है ना। अरे 1200 का कितना होगा 40 30, 40 और 30 10 हो जाता है, ठीक है, प्लस 40 माइनस 30, ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा, प्लस 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और हमने क्या माना था सर, स्पीड माना है कि नहीं, और स्पीड निगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी होता तो निगेटिव हो जाता है, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, बट स्पीड कभी जीरो निगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा या तो जीरो रहेगा, ठीक, ये बात पढ़े होगे तुम लोग, कॉपी कर लो।